दीदी जल्दी आ जाएगी, थोड़ा और सहन कर लो। श्याओपिंग दीदी, तुम आ गई। श्याओपिंग दीदी, मुझे भूख लगी है। चाची, श्याओपिंग, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? मैंने आज कोई बोतल नहीं बटोरी। भाई बहन घर पर भूखे हैं। आओ। श्याओपिंग, तेरे माता पिता नहीं रहे, तू अपना असली भाई भी पाल रही है। इतना ही काफी था, लेकिन तूने दूसरों के 2 बच्चे भी गोद ले लिए। बताओ तू यह बच्ची, यह सब क्या सोचा था तूने? आओ। श्याओजुन, भाई बहन छोटे हैं, तुम्हें उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। दीदी मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। श्याओजुन, अच्छा बच्चा। दीदी, दीदी ने खा लिया है। दीदी तुम मेरी असली बहन हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा जरूर तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा। मैं भी। जाओ, बैठ जाओ। श्याओपिंग, तूने पहले भाई बहनों को पढ़ाया, रोज कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करती थी। पैर में चोट आ गई, इलाज कराने भी नहीं गई, खिंचते खिंचते अपाहिज हो गई, और नतीजा 3 कृतघ्न पाल लिए। चाची, चाची, तुम उन्हें गलत समझ रही हो। गलत समझ? तेरा अपना भाई शहर गया, 2 साल में ही कोई खबर नहीं, शायद तुझे बोझ समझा, भाग गया। वांग यू ने कुछ कामयाबी हासिल की है, लेकिन साल में 1 बार भी आता है क्या? और वो वांग यान कॉलेज खत्म करके भी काम नहीं करती फा, बार बार पैसे मांगती रहती है, बिल्कुल रक्त पिपासु जैसी है फा। दीदी हम आ गए। त्यू यान, तुम लोग कैसे आ गए? जल्दी से अंदर आओ। दीदी फौज, मैं आपके लिए पोषक तत्व लाया हूँ। ये कैसी नई बात है? वांग यू और वांग यान एक साथ आए हैं और सामान भी लाए हैं। पैकेजिंग देखकर ही पता चल जाता है सस्ता है। बस श्याओपिंग को बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं फा, ये कब से श्याओपिंग की इतनी परवाह करने लगे? अचानक इतने समर्पित? शायद भेड़ की खाल में भेड़िया थे। ट्यूब्स, दीदी तो पूरी तरह ठीक है पा। तुमने इतना पैसा बर्बाद क्यों किया? क्यों? दीदी फौज, आपने हमारे लिए इतने साल मेहनत की, ये तो कुछ भी नहीं है। अरे हाँ दीदी, आजकल क्या कर रही हैं? आजकल शहर के होटल में बर्तन धोती हूँ पर रोज 80 रुपए कमा लेती हूँ। कुछ और पैसे जमा करके कुछ सालों में तुम दोनों का डाउन पेमेंट जुटा दूंगी। दीदी फेस, आप ही ज्यादा मेहनत न करें। हाँ, हम इस बार आपको शहर के बड़े अस्पताल में पूरी जांच कराने ले जाना चाहते हैं। आपके पैर की समस्या ठीक नहीं हुई, हम सब चिंतित हैं। नहीं, नहीं जाऊंगी। वो चेकअप कितना महंगा है। मेरी तो पुरानी बीमारी है, कोई बड़ी बात नहीं है। दीदी, यह पैसा खर्च करना ही होगा। अगर तुम जांच नहीं कराओगी तो हम बाहर काम करते हुए भी चैन से नहीं रह पाएंगे। श्याओपिंग, तुम बस चली जाओ। तेरे पैर की चोट उन तीनों भाई बहनों के लिए लगी थी, उन्हें ही यह सेवा करनी चाहिए। ठीक है, चलो दीदी अंदर जाकर तैयारी कर लो। तेरा यह तरीका काम आएगा भी कि नहीं? अगर मिलान सफल नहीं हुआ तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। भैया, तू चिंता मत कर।
लियू परिवार के बुजुर्ग को गंभीर बीमारी है, उन्हें अस्थि मज्जा चाहिए। हम ली शाओपिंग को बहला फुसलाकर ले जाएंगे। अगर मिलान सफल हो गया तो तेरी और लियू जियाओ की शादी पक्की हो जाएगी। उस वक्त तू लियू परिवार का दामाद बन जाएगा। मुझे लियू समूह में नौकरी तो तेरी एक बात पर मिल जाएगी। अकादमिशियन ली, यह गोपनीय प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो पाया। इसमें तुम्हारा योगदान सबसे बड़ा है। तुम्हारी उपलब्धि कम से कम हमारे संबंधित क्षेत्र में विदेशों से 5 साल आगे है। डीन जी, आपने बहुत प्रशंसा कर दी। शुरुआत में प्रोजेक्ट अचानक शुरू हुआ, जिसकी वजह से आपको बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ना पड़ा। इन 3 सालों में आपके परिवार को बहुत चिंता हुई होगी। हाँ, मैं सबसे ज्यादा अपनी बहन के प्रति अपराधी महसूस करता हूँ। अगर वह नहीं होती तो आज मैं यहाँ कभी नहीं पहुँच पाता। हाँ, इस बार छुट्टी पर जा रहे हो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बस कह देना सहायक झांग। ठीक है। तियान, चिकित्सा जांच के लिए कपड़े क्यों बदलने हैं? दीदी, इस बड़े अस्पताल का तरीका अलग है, इससे जांच अच्छे से होती है। ली शाओपिंग कौन है? डॉक्टर, मेरी बहन ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, पढ़ना लिखना नहीं आता। क्या बात है, मुझसे कहिए। मिलान सफल हो गया है, लेकिन आपकी बहन की टांग गंभीर रूप से टूट हुई थी। अगर अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण करवाना है तो लकवा मार सकता है। यह सूचित सहमति पत्र इन्हें खुद हस्ताक्षर करना होगा। त्यू, डॉक्टर ने क्या कहा? दीदी, ठीक है, आप परिवार वाले बात कर लीजिए। त्यू, अगर यह जांच बहुत महंगी है तो दीदी नहीं करवाएगी। अरे दीदी, यह कैसी बात कर रही हो? जांच चाहे जितनी महंगी हो, करवानी तो पड़ेगी। यह जांच की प्रक्रिया है, यहाँ हस्ताक्षर कर दो तब अगली जांच होगी, नहीं तो इस बार पैसे बर्बाद हो जाएंगे। यह तियान, दीदी को लिखना नहीं आता। ऐसा करो, मैं हस्ताक्षर कर देती हूँ, तुम यहाँ अंगूठा लगा दो, एक जैसा ही है। आओ। ठीक है दीदी, जल्दी से जांच करवा लो। ठीक। त्यू, तियान, दीदी, मेरा दिल बहुत गर्म हो गया है। तुम लोग बड़े हो गए हो, दीदी की परवाह करने लगे हो। तुम्हें इतना समझदार देखकर दीदी को चाहे जितना कष्ट सहना पड़े, सब सार्थक है। ठीक है दीदी, ठीक है, जल्दी से अंदर जाओ। ली शाओजुन, जल्दी मत करो भ, हम शादी में जरूर पहुंच जाएंगे थे। इस बार लौट कर मैं दीदी को एक भी कष्ट नहीं देने दूंगा। मैं उसे सुखी जीवन दूंगा भी, तब कोई उसे परेशान नहीं कर सकता भी। वांग यू, वांग यान पे, मेरे पैर का पुराना दर्द इतने सालों से नहीं हुआ था भाई, आज फिर क्यों उठ रहा है? वांग यू और वांग यान जरूर काम में लगे होंगे फिर। आज वे मेरी जांच करवाने ले गए, जरूर बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। नहीं, मुझे जल्दी रेस्तरां जाकर काम करना है वह, उनकी मदद करने के लिए फिर। वांग यू, उसकी शादी, इतनी बड़ी खुशी की बात, मुझे कुछ पता ही क्यों नहीं चला? ली शाओजुन, अभी खबर मिली है, आपके भाई वांग यूलियू समूह की बेटी के साथ शादी कर रहे हैं। शायद आपकी बहन भी वहां होगी। ये 3 साल मेरी कोई खबर नहीं थी। फिर जरूर वांग यू और वांग यान ही दीदी की देखभाल कर रहे थे। चूंकि वांग यू ने लियू की बेटी से शादी की है, तो यह सहयोग का मौका लियू समूह को ही दिया जाए। बधाई हो, बहुत सुंदर है।
हमारा लियू परिवार अनुसंधान संस्थान के साथ सहयोग शुरू किया। वह राष्ट्रीय स्तर का बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर यह बदमाश लड़का मिलान अस्थि मज्जा ढूंढी नहीं होती, लाओ ये जी की जान नहीं बचाई होती, तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करवाता। इतनी अच्छी जगह किराए पर लेकर शादी करना यू वास्तव में होनहार है। सबसे पहले मैं अपनी सास का धन्यवाद करना चाहता हूँ पर आपने अपनी लाडली बेटी मेरे हाथों सौंपी। आज से मैं जियाओ का पूरे दिल से ख्याल रखूंगा, उसे घर जैसी गर्मजोशी महसूस कराऊंगा। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिनका शुक्रिया अदा करना है, वह है मेरी दीदी। दीदी, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने शादी की खबर नहीं दी ताकि मुझे बड़ा सरप्राइज दे सको, है ना? मेरे माता पिता जल्दी चल बसे। अगर मेरी दीदी नहीं होती तो आज का मैं नहीं होता। भी वही हैं जिन्होंने अपने नाजुक कंधों से मेरे लिए सब कुछ संभाला, एक नया घर बसाया। उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि मैं बेहतर जिंदगी जी सकूं। अब मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण महिला मेरी और जियाओ की गहरी श्रद्धा स्वीकार करें। फिर अपनी दीदी को आमंत्रित करता हूं। यह मेरी सबसे प्रिय बहन है। वह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिन्होंने अपने नृत्य से यूरोप के सभी प्रमुख थिएटरों को मोह लिया। उनके मार्गदर्शन के बिना मैं आज कुछ भी नहीं होता। इन लंबी टांगों को देखो, यह शानदार अंदाज, साफ दिखता है कि बड़ी कलाकार हैं। हाँ, देखो तो उनका खड़े होने का तरीका बेहद सुंदर है। त्यू, त्यू, क्या तुम मजाक कर रहे हो? जल्दी बताओ सबको, मैं ही तुम्हारी असली बहन हूँ। यह पागल औरत कहाँ से आ गई? सुरक्षा, जल्दी इसे बाहर निकालो। त्यान, तुम भी मुझे नहीं पहचान रही? तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी बहन तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना है। अपनी हालत देखो, रिश्तेदारी जताने की कोशिश कर रही हो। चली जाओ यहाँ से। क्या देख रहे हो? इसे तुरंत बाहर कर दो। त्यान, मैं तुम्हारी दीदी हूँ। क्या भूल गई? बचपन में सर्दियों में तुम्हें ठंड लगती थी, मैं अपनी रजाई वाली कोट उतारकर तुम्हें पहना देती थी, तुमसे काम नहीं करवाती थी। और जब तुम्हें बुखार आया था, मैं अपनी लंगड़ाती टांग के साथ दर्द सहकर भी तुम्हें कंधे पर उठाकर 10 किलोमीटर चलकर डॉक्टर के पास ले गई थी। इन सब सालों में हम एक दूसरे के सहारे जिए। खाने का एक टुकड़ा भी मैं 3 हिस्सों में बांटकर पहले तुम दोनों को खिलाती थी। ये सब क्या तुम सब भूल गए? सभी। यह सिर्फ एक गलतफहमी है। मैं शहर में पली बढ़ी हूँ। मेरे माता पिता शोध के लिए जीवन देने वाले बुद्धिजीवी थे। मेरी बहन एक मशहूर डांसर है। मैं इस महिला को जानती ही नहीं। ली शाओपिंग है, मैं तुमसे विनती करती हूँ, देखो तो आज क्या मौका है। मेरा भाई अभी लियू परिवार में दामाद बनने वाला है। मुझे भी लियू समूह में नौकरी मिल सकती है। हमारे सपनों का कितने सालों का अच्छा जीवन तुम आज ही बिगाड़ने आ गई। क्या हमें बर्बाद करके तुम्हें खुशी मिलेगी? त्यान, बहन तुम्हें बर्बाद कैसे करना चाहेगी? बहन तो बस श्याओ यू की शादी देखना चाहती थी, उसे आशीर्वाद देना चाहती थी, लेकिन वह मुझे कैसे नकार सकता है? तुम्हें माने? तुम खुद को देखो, कैसी दिखती हो, लंगड़ी हो, एक अक्षर नहीं पढ़ सकती। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें तो आती है। अकादमिशियन ली, घबराइए मत, हम शादी में जरूर पहुंच जाएंगे। इस बार लौट कर मैं दीदी को एक भी कष्ट नहीं सहने दूंगा। भा मैं उन्हें सुख दूंगा। फे अब कोई उन्हें दबा नहीं सकता। त्यान, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? बस करो भी, तुम्हारा जीवन तो कीचड़ में फंस गया, लेकिन मैं और यू भाई अलग हैं, हम अभी निकल सकते हैं। क्या तुम हमें भी इस कीचड़ में घसीटना चाहती हो? तुम्हारी तरह जिंदगी भर नाकाम रहें? पर पहले तो तुम लोगों ने ही कहा था, बड़े होकर दीदी का एहसान चुकाओगे थे। बस ली शाओपिंग, सुन लो,
वह वांग यान जिसे तुम्हारे दान की जरूरत थी मर चुकी है। अब मुझे बस तुम्हारी तत्काल फौरन गायबी चाहिए। मुझे और यू भैया को परेशान मत करो, ठीक है? स्वांग यू, यह सब क्या है? क्या वह सच में तुम्हारी बहन है? जियाओ जियाओ, मेरा विश्वास करो, यह पागल औरत सिर्फ पैसे ऐंठने आई है। हाँ जियाओ जियाओ दीदी, देखो न, हम दोनों में, मैं और उसमें जरा भी समानता है। हम अंतरराष्ट्रीय स्कूल से पढ़े हैं, ऊंचे खानदान से थे। इस लंगड़ी से कैसे रिश्ता हो सकता है? हाँ हाँ, यही मेरी असली बहन है। तुम सच में वांग यू की बहन हो? नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने पैसे देकर मुझे बुलाया था, मुझे कुछ नहीं पता पा। वांग यू, यह क्या मामला है? क्या तुमने सच में पैसे देकर किसी को अपनी बहन बनने के लिए कहा? तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? स्वांग यू, तुमने मुझे धोखा दिया। ठीक है, फंस। आज यह शादी नहीं होगी। जियाओ जियाओ, दूर हो जाओ, मुझे मत छुओ। जियाओ जियाओ, गुस्सा शांत करो भा, यह सब एक गलत फहमी है। ठीक है, पर तो मैं उसे एक आखिरी मौका देती हूँ। स्वांग यू, चूंकि तुम कहते हो वह नहीं तुम्हारी बहन, तो अभी जाओ और उसे थप्पड़ मारो, जब तक मैं रुकने न कहूं। बस छोटे यू, तुम बहन पर हाथ नहीं उठा सकते। मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे सिर्फ इसलिए मंजूर की कि तुम जियाओ जियाओ से सच्चा प्यार करते हो, लेकिन अब लगता है वह भी झूठा था। माँ, मैं जियाओ जियाओ से सच्चा प्यार करता हूँ। जियाओ जियाओ, मेरा विश्वास करो, मेरा इस औरत से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई लेना देना नहीं है, तो जल्दी से हाथ उठाओ। मैं छोटे यू, जब तुम्हारे माता पिता जल्दी चल बसे, मैंने तुम दोनों भाई बहन को अपनाया, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है और तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाई पर अब क्या तुम सच में बहन पर हाथ उठाओगे? स्वांग यू, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? जियाओ जियाओ, मैं वांग यू, तुम भूल मत जाना था तुम्हारी आज की सारी चीजें, बड़ी पदवी और कनेक्शन से लेकर छोटे इस सूट तक, कौन सी चीज हम लियू परिवार की नहीं है? क्या तुम सच में इस लंगड़ी के लिए मेरी बेटी को छोड़ दोगे? छोटे यू, मत करो। काफी नहीं पा, जारी रखो। रुको, किसी की हिम्मत है मेरी बहन को हाथ लगाने की? किसी की हिम्मत है मेरी बहन को हाथ लगाने की? बहन, माफ करना, मैं देर से आया। फिर 3 साल पहले मुझे एक गुप्त परियोजना के लिए चुना गया था, घर बताने का मौका भी नहीं मिला, और श्याओजुन, बस वापस आ गया, बस यही काफी है। बस आ गया, बस यही काफी है, यही काफी। वांग यू, मेरी बहन ने अपने पसीने की कमाई तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तुमने उसका यही बदला चुकाया। प्लीज श्याओजुन भैया, इसमें मेरा क्या दोष? मैं बस जियाओ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे खो नहीं सकता। भैया, तुम उससे डरते क्यों हो? प्लीज श्याओजुन, तुम बिना कष्ट सहे सलाह दे रहे हो। 3 साल तक गायब रहे, अब धर्मात्मा बनने आए हो। स्वांग यान बहन ली श्याओजुन, तुम लोग थोड़ा कम बोलो। तुम चुप रहो, आज यह सब हंगामा सब तुम्हारी वजह से ही तो है। उसे देखो तो, गंदी और गरीब, एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकती, उसका जीवन पहले ही बर्बाद हो चुका है। क्या मुझे उपकार चुकाने के लिए अपना भविष्य बर्बाद करूं, उसके साथ कीचड़ में सड़ता रहूं, अपना जीवन नष्ट कर लूं? प्लीज श्याओजुन, सुन लो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, बहुत अच्छा। अगर तुम्हारा भविष्य मेरी बहन को कुचलकर आगे बढ़ना है, तो आज से मेरी बहन का सगा भाई सिर्फ मैं हूं। तुम लोग इस लायक नहीं हो। बस, यह जगह क्या तुम्हारी अपनी है? स्वांग यू, आज मेरी शादी है, तुम बस देखते रहोगे इनका यह उपद्रव मेरी शादी बर्बाद कर दें। जियाओ, मैं सुरक्षा गार्ड,
इन दो उपद्रवियों को गांव वालों को बाहर निकालो। मैं देखता हूं कौन हिलता है। इस लंगड़ी औरत की इतनी हिफाजत, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसका बाहर का कोई आवारा प्रेमी हो? लंगड़ी होकर भी इतनी बेचैन, बेशर्म। अपनी जबान संभाल कर रखो, मैं उसका सगा भाई हूं। फे सबने सुना ना? यह गांव वाला उसका भाई है। एक गांव से आई लंगड़ी औरत का भाई भला कैसा होगा? तेरे ये कपड़े देखकर लगता है शायद ये भी किराए के हैं, दिखावे के लिए। सच कहा है, खराब जमीन से खराब लोग पैदा होते हैं, पूरा परिवार ही बेकार है। फे तुम दीदी, तुम्हें क्या हुआ? दीदी, दीदी, तुम्हें क्या हुआ? यह क्या है? सहायक। अकादमिशियन ली, यह घाव की स्थिति, यह अस्थि मज्जा दान के ऑपरेशन का घाव है और इसे ठीक होते देखकर लगता है यह अभी हाल ही में किया गया है। अस्थि मज्जादान। दीदी, तेरे पैर पहले से ही ठीक नहीं हैं, इतनी बड़ी चोट सहन नहीं कर सकते थे, तुम अस्थि मज्जादान क्यों करने गई? शाओजुन, तू क्या कह रहा है? दीदी ने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया पे। यह आज सुबह की बात है। शाओयू और यान ने दीदी को शहर ले जाकर बड़े अस्पताल में पूरी जांच करवाई थे। यान ने कहा यह अस्पताल का सबसे महंगा पैकेज है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। फा मेडिकल चेकअप है? किस तरह का चेकअप इस तरह के घाव बना सकता है? शाओजुन, जल्दबाजी मत करो। प शाओयू और यान का भी दीदी के लिए अच्छा इरादा पे। यह जांच रिपोर्ट है, देखो पा। सबसे महंगा पैकेज करवाया गया है। शाओयू और यान दिल से बुरे नहीं हैं। उन्होंने दीदी पर खूब पैसा खर्च किया है। दीदी, यह बिल्कुल भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। यह अस्थि मज्जादान का सूचित सहमति पत्र है। क्या? इसमें साफ लिखा है मरीज की टांग में चोट है, दान से लकवा होने का उच्च जोखिम है। फर वांगयान, तुमने दीदी से मज्जादान करवाया, क्या तुम इंसान भी हो? शाओयू, सियान, यह सच नहीं है ना? शाओजुन ने गलत देख लिया है ना? तुमने बस दीदी का चेकअप करवाया था, है ना? क्यों? क्यों? शाओयू, सियान, दीदी ने तुम्हारे लिए क्या कमी छोड़ी? बचपन से लेकर आज तक तुमने जो कुछ मांगा, दीदी ने जो दे सकती थी, सब कुछ दिया भी। क्या तुम भूल गए? दीदी की ये टांगें काम करके पैसे कमाकर हम तीनों को पढ़ाने के चक्कर में कंस्ट्रक्शन साइट पर टूट गई थी। वह ऑपरेशन कराकर ठीक हो सकती थी, लेकिन ऑपरेशन का खर्च बचाने के लिए, हमारी फीस भरने के लिए जानबूझकर लंगड़ा हो गई भी।
दीदी ने अपने स्वास्थ्य और भविष्य से तुम्हारा आज खरीदा फे। तुम कृतज्ञता नहीं जानते, बदले में कुछ न देना तो छोड़ो। आज तुम लियू परिवार के लिए दीदी को अस्थि मज्जा दान के लिए धोखा दिया। तुम्हारी अंतरात्मा कुत्ते ने खा ली। तुम्हारी अंतरात्मा कुत्ते ने खा ली। हमारे पास और क्या चारा था? अगर हम ऊपर नहीं चढ़ते, क्या उसकी तरह बेकार बनना था? तो तुम्हारी नजर में दीदी बेकार है, बोझ है? दीदी, ऐसा मत सोचो। वांगयान, तुम बताओ, तुमने मेरे दादा के लिए जो मज्जा मिलान ढूंढा, क्या यह उस औरत की मज्जा है? हाँ भाभी, मेरा भाई तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा फे। अब तुम मेरे भाई का सच्चा प्यार जान गई। लियू जियाओ को देखो, जरूर भावुक हो गई है, मेरे भाई से ही शादी करेगी। ली शाओपिंग, तुम थोड़ी काम की निकली भ। वांगयान, तुमने ऐसे गंवार को ढूंढने की हिम्मत की? इस ट्यूमर वाले की मज्जा मेरे दादा से मिलान के लिए? तुम मेरे लियू परिवार को क्या समझती हो? मेरे दादा का शरीर ऐसे गंवार की मज्जा से दूषित हो सकता है? भाभी, हम दोनों भाई बहन भी तुम्हारे दादाजी को बचाने के लिए। मुझे भाभी मत कहो पे। मैं तुमसे कहती हूँ, वांगयान, तुम और तुम्हारी यह घटिया बहन और तुम्हारा यह सारा परिवार सब मुझे अत्यंत घिनौने लगते हैं। जियाओ जियाओ, मैंने यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे दादाजी को बचाने के लिए। मेरे लिए? तुम ऐसे इंसान की मज्जा ढूंढ लाई मुझे टालने के लिए? उसकी यह हालत देखो, गरीब और गंदी, बीमार भी है। कौन जाने उसे गांव से लाई कोई गंदी बीमारी है या नहीं। ऐसे इंसान की मज्जा मेरे दादाजी के लायक है? यह तो हमारे लिए परिवार का अपमान है। तुम चुप रहो मेरी बहन। तुम जैसे कुत्ते की नजर वाले लोगों से 1 लाख गुना ज्यादा पाक साफ है। बस थोड़ा गुस्सैल है, एक गांव वाला इंसान थे। मेरे सामने ऊंच नीच का नाटक मत करो। वांग यू, अब तक आते आते मैं बात घुमाती नहीं था। हमारा लियू परिवार दूसरों को नहीं करता, ऐसा नहीं है। तुम्हारी पहचान के बारे में मैं ध्यान नहीं दे सकती भो, लेकिन तुम्हें अपनी इस तथाकथित बहन से पूरी तरह संबंध तोड़ने होंगे। माँ, उस जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं भ। आज तुम उससे मज्जा दान करवाओगे, कल वह इस एहसान के साथ अनंत तक हमारे लियू परिवार से चिपक कर खून चूसती रहेगी। वह तुम्हारे जीवन का भी छुटकारा न मिलने वाला कलंक और परेशानी होगी। अगर तुम सच में हमारे लियू परिवार में आना चाहते हो तो आज ही उससे पूरी तरह संबंध तोड़ दो। स्वांगयू, स्वांगयान, क्या तुम सच में अपनी दीदी से संबंध तोड़ रहे हो? बिल्कुल भी। तुम खुद को देखो, गांव से आई हो, अनपढ़ हो और बीमार भी। तुम मेरे भाई के लिए क्या ला सकती हो? अगर तुम सच में हम भाई बहन के भले की सोचती हो तो हमारे जीवन में दिखाई मत देना। भाई, तुम अब भी क्यों हिचकिचा रहे हो? केवल लियू परिवार का सहारा लेकर ही हम उबर सकते हैं। जहां तक ली शाओपिंग की बात है, अगर तुम्हारा मन नहीं मानता है, अधिक से अधिक तुम उसे कुछ पैसे दे दो, उसकी परवरिश का बदला चुकाने के लिए। स्वांगयू, तुम मेरी आंखों में देखो और खुद मुझे बताओ पे। भाई, तुम मूर्ख मत बनो। लियू परिवार तुम्हें तेजी से उन्नति का मार्ग, उच्च वर्ग का जीवन और संसाधन दे सकता है। फिर तुम उसे देखो भय, एक ऐसी लंगड़ी जो खुद का पेट भी नहीं भर सकती। तुम्हारा शोषण करने के अलावा वह तुम्हारे लिए और क्या ला सकती है? भाई, तुम मूर्ख मत बनो। तुम इस और कुछ होगे क्या? तुम उसके साथ जीवन भर गर्त में रहना चाहते हो? केवल लियू परिवार ही भविष्य है भा। केवल लियू परिवार ही भविष्य है। भैया, थोड़ा होश में आओ। उसने खुद हमें गोद लेने पर जोर दिया था। हमारा उससे कोई खून का रिश्ता नहीं है, भले ही हम उसकी परवाह न करें। क्या यह गैर कानूनी है? वांगयान, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं बची? जब तुम छोटे थे, निमोनिया हुआ था, दीदी ने तुम्हें पीट कर उठाया, रात भर भागी दर्जनों किलोमीटर पहाड़ी रास्ता डॉक्टर को ढूंढने। इसी वजह से उसकी टांग
दिन ब दिन खराब होती गई। बाद में तुमने यूनिवर्सिटी पास की, तुम्हारी फीस जमा करने के लिए दीदी ने जान जोखिम में डालकर पैसे कमाए। ये सब क्या तुम भूल गए? भैया, तुम इतने कायर क्यों हो? इतना छोटा फैसला भी नहीं ले पा रहे। अगर तुम नहीं ले सकते तो मैं तुम्हारी तरफ से लेती हूँ। मैं अपने भैया की तरफ से यह फैसला लेती हूँ। आज से मेरे भैया लियू परिवार में दामाद बनकर जाएंगे और ली श्याओपिंग और उसके भैया इस गंवार के साथ सभी संबंध तोड़ लेंगे। हाँ। श्याओ यू, तुम मेरी दीदी को रौंदकर ऊपर चढ़ना चाहते हो, लियू परिवार में दामाद बनकर। अगर तुम इसे खुद कह पाते तो मैं तुम्हें आदमी मान लेता, लेकिन दुर्भाग्य से यह फैसला तुम खुद लेने से डरते हो। तुमने अपनी बहन को तुम्हारी तरफ से फैसला लेने दिया। ली शाओजुन, तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? तुम भूल गए वांग यू ही मेरे भैया हैं। सब चुप रहो। जियाओ, कृपया मुझे मजबूर मत करो। फिर अगर श्याओपिंग दीदी ना होती तो मैं और श्याओ यान कई साल पहले ही सड़क किनारे भूखों मर गए होते। आखिरकार उनका हम भाई बहन पर एहसान है। वांग यू, मेहरबानी को तौलना नहीं आता पे। एहसान क्या वह चीज खाने को मिलती है या तुम्हें एक छलांग में ऊपर पहुंचा देती है? भाभी, आप गुस्सा शांत करें। मेरे भाई को फिलहाल समझ नहीं आ रहा। भाई, अब और भ्रम में मत रहो। लियू अंकल जल्द ही चीन के प्रथम अकादमिशियन के साथ कैंसर रोधी विशेष दवा पर शोध करने वाले हैं। उस समय धन और प्रतिष्ठा हाथों हाथ मिल जाएगी। तुम अभी भी किस बात में उलझे हो? लगता है तुम्हारी यह बहन ज्यादा समझदार है। अकादमिशियन ली की जैव प्रौद्योगिकी युगांतकारी सफलता है। बस उनके साथ सहयोग करो, उनकी तकनीक हासिल करो, तो हमारे लियू परिवार की दौलत असीमित हो जाएगी। क्या इस गांव की लंगड़ी औरत के लिए तुम सचमुच इस सुलभ ऐश्वर्य को छोड़ दोगे? सहयोग? तुम्हारा लियू समूह मेरे साथ सहयोग की बात करने लायक है? सहायक अनुसंधान संस्थान को सूचित करो, तुरंत रद्द करो लियू समूह के साथ सभी संभावित सहयोग। मेरी तकनीक अनैतिक दरवाजों की सेवा नहीं करती। फिर जी, क्या मतलब? क्या तुम ही वो कैंसर रोधी विशेष दवा बनाने वाले अकादमिशियन ली शाओजुन हो? हाँ, सुन रहे हो? ये गंवार खुद को चीन का पहला अकादमिशियन बता रहा है। हास्यास्पद है पा। इस तरह की ग्रामीण महिला बस उसे प्राथमिक स्कूल तक पढ़ा पाई होगी। अकादमिशियन पैदा करने का सपना बस सपना ही रह जाएगा। हम भाभी, इससे बहस करने की क्या जरूरत? जब हम ली अकादमिशियन की कैंसर दवा पालेंगे, महंगे दामों पर बेचना तो दूर, दवा खरीदने आने वाले बड़े लोग यहाँ से लेकर चौंगान सड़क तक कतार लगाएंगे। हम हाँ, सियाओ यान, तुम और तुम्हारा भाई सही लोगों का साथ देना सीखो। जब यह दवा बाजार में आएगी, हमारा लियू परिवार चिकित्सा जगत का अग्रणी बन जाएगा। कोई भी धनी परिवार उस समय हमसे दवा मांगने गिड़गिड़ाएगा। अभी हमारा साथ दो, भविष्य में फायदा होगा पे। भाभी, आप निश्चिंत रहें, मैं और मेरा भाई पक्का लियू परिवार का साथ देंगे। आप पूर्व कहेंगे, हम पश्चिम नहीं जाएंगे। सुन लिया? वांग यू और वांग यान ने रुख साफ कर दिया है। तुम जल्दी अपनी इस अपाहिज बहन को लेकर बाहर निकल जाओ। हमारे लियू परिवार की उन्नति में रुकावट मत बनो। मुझे याद क्यों आ रहा है? अनुसंधान संस्थान का पहली शर्त यह है, विशेष दवा सस्ती कीमत पर आम लोगों के लिए हो। यह मिस लियू की महत्वाकांक्षा से तो विपरीत लगता है। तुम गांव के आदमी ली अकादमिशियन बनने का नाटक करो। अब तो मुझसे एक अमीर घराने की बेटी से संस्थान के नियमों पर बहस करते हो। तुम्हारी औकात पर चूंकि तुमने पूछा है तो साफ कहती हूँ, हमारा लियू समूह ली अकादमिशियन के साथ काम करेगा, उनके विचारों का पालन करेगा, सस्ती दवा लाएगा, मूल द्रव को 10 गुना पतला करके गरीबों के लिए काफी होगा। असली विशेष दवा उन्हीं को मिलेगी जो इसके लायक हैं, अमीर वर्ग को। यह तो लूट और हत्या है। क्या बकवास कर रहे हो? गरीबों की जान भी जान होती है। हम उन्हें पतली दवा दे रहे हैं, यही बहुत है। तुम वांग यू, अच्छी बुरी बातें साफ कह दी हैं। तुम इनके साथ हो या हमारे लियू परिवार के साथ? वांग यू अभी तक नहीं समझे। यह लियू परिवार हड्डी तक निगल जाने वाला राक्षस है। तुम गांव के आदमी की इतनी हिम्मत? अच्छी तरह देख लो,
यह अनुसंधान संस्थान का आधिकारिक दस्तावेज है। ली शाओजुन अकादमिशियन द्वारा व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित थे। तुम्हारी औकात क्या है जो राष्ट्रीय सहयोग पर सवाल उठा रहे हो? मुझे दिखाओ फ। ये ली शाओजुन के हस्ताक्षर हैं। तुम जैसे इंसान पूरी जिंदगी उनके जूते के फीते भी नहीं बांध सकते, कभी नहीं था। और तुम्हारी यह अपाहिज बहन ताजीवन ईंटें ढोकर भी इस एक कागज की कीमत नहीं चुका सकती। हमारा लियू समूह देश की पहली ऐसी कंपनी है जिसे ली अकादमिशियन का सहयोग मिला। भविष्य उज्जवल है पो। हम हो बस दुर्भाग्य से सहयोग समाप्त हुआ फे। अरे हे भगवान, धत तेरे की, तुम पागल हो गए हो। तुम्हें पता है इस दस्तावेज का क्या महत्व है? तुम जेल जाओगे इसके लिए। भैया, तुम क्या देख रहे हो? देखो, उसने अनुबंध फाड़ दिया। यह बहुत बड़ा मामला है, जल्दी से उससे दूरी बना लो। परंतु ली शाओजुन भैया, शेख ही नहीं मारता फिर अगर सचमुच अकादमी सदस्य निकले तो? अरे भैया, तुम भ्रम में हो भी वह चीन का प्रथम अकादमी सदस्य कैसे हो सकता है? भूल गए कॉलेज के दिनों में ली शाओपिंग को पैसे बचाने के लिए दिन में पढ़ता, रात को सीमेंट ढोता था। तुम्हारे कॉलेज के दिनों में जीवन यापन की चिंता हुई, वह तुमसे कैसे तुलनीय है? अकादमी सदस्य कैसे बन सकता है? ली शाओजुन भैया, आज की यह बात तुमने बहुत बढ़ा दी भी, मैं संभाल नहीं सकती फे। आगे से हम मिलना बंद करें फा। इन सब वर्षों में हम चारों भाई बहन हर मुश्किल साथ झेल आए पर अब तुम ऐसे ही तोड़ रहे हो। दीदी विनती करती है, ऐसा मत करो। हम गरीबी में शैतानियां बढ़ती हैं। एक लंगड़ा, एक धोखेबाज, यहाँ क्या भाई बहन का दुखांत नाटक कर रहे हो? आखिर स्वांग यू और वांग यान के जरिए हमारे लियू परिवार से जुड़ना चाहते हो? तुम मेरी और वांग यू की शादी में आना चाहती थी ना? यह लो, तुम्हारे लिए केक पे खूब शुभकामनाएं लेना पे। हाँ, तुम खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से नीचे झुककर चखो, कुछ शुभता ले लो। हाँ, मेरी नजरों में तुम और तुम्हारा यह भाई कुत्ते से भी बदतर हो। गांव के आदमी जैसे ही रहने चाहिए। तुमने मुझे मारा। मेरी बहन को एक और बार गाली देकर देखो। स्वांग यू, क्या तुम मर्द हो भी या नहीं? ये लोग तो हमारा अपमान कर रहे हैं। तुम खड़े क्या देख रहे हो? जियाओ, मैं स्वांग यू, आज अगर तुम हाथ नहीं उठाओगे तो मेरे लियू परिवार में कदम नहीं रख सकते और ना ही मैं तुमसे शादी करूंगी। आ आ बदमाश, मैं तुम्हें बहुत देर से सह रहा हूँ। चूंकि जाना ही है तो तुम्हें एक सबक सिखा दूं। कहाँ हैं लोग? इसे पकड़ लो। आ मिस लियू, सारी गलती मेरी है। कृपया स्याओजुन को छोड़ दो, उसका खून बह रहा है। अब माफी मांग रही हो? ठीक है, तो तुम घुटने टेको, मुझे 3 जोर से सिर झुकाकर प्रणाम करो। कबूल करो कि तुम दोनों भाई बहन धोखेबाज हो, खून चूसने वाले कीड़े हो, सबसे नीच लोग हो। तो मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार करूंगी। हम्फ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बहन ने कुछ नहीं किया, बल्कि वांग यू ने और वांग यान ने धोखा देकर तुम्हारे दादा के लिए अस्थि मज्जा दान करवाया। तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? किस आधार पर? इस आधार पर कि उसने मेरी शादी बर्बाद कर दी। स्वांग यू, तुम आओ यहाँ। क्या तेरी बहन को मुझे प्रणाम करना चाहिए? केवल सिर हिला रहे हो, क्या मतलब है? बोलो। अरे भाभी, मेरे भाई का मतलब है। हाँ बिल्कुल, ऐसे लोगों का तुम्हें प्रणाम करना उसका सौभाग्य है भे। ठीक है, मैं प्रणाम करती हूँ पर बॉस स्याओजुन को छोड़ दो था। दीदी, नहीं दीदी।
अनुसंधान संस्थान के निदेशक आ गए हैं। निदेशक, आप आ ही गए। मुझे शिकायत मिली, कोई ली शाओजुन अकादमिशियन का ढोंग कर रहा है और फाड़ दिया है हमारे अनुसंधान संस्थान का लाल सिर वाला दस्तावेज। निदेशक, यही दुष्ट व्यक्ति है वह। उसने न केवल अकादमिशियन का ढोंग किया, मारपीट भी की। मैंने आपके लिए उसे काबू में कर लिया है। अब आपका आदेश है। चेन निदेशक, उस जैसे अनियंत्रित उपद्रवी को कड़ी सजा देनी चाहिए। जेल में सड़ने दो फव। ली अकादमिशियन। चेन निदेशक, मुझे कैसे दंड दोगे? निदेशक, मैं अभी कहता हूं, इसे निकाल दो। धत, चेन, तुमने मेरी भाभी को क्यों मारा? तुम दोनों को ही मार रहा हूं, मौत को न्योता देने वाले। तुम लोग जानते हो, यह हमारे देश के जैव इंजीनियरिंग क्षेत्र के प्रमुख वैज्ञानिक ली शाओजुन अकादमिशियन है। क्या सच में ली अकादमिशियन है? यही है। चेन निदेशक, आपकी गलती हो गई। वह कैसे हो सकता है चीन का प्रथम अकादमिशियन? वह निश्चित ही एक नकली धोखेबाज है। बनकर अनुसंधान संस्थान के प्रमुख परियोजना कार्यालय के कर्मचारी, कोई आम आदमी उनका रूप धरने की हिम्मत नहीं करता। चेन वांचांग, आप समझाइए। कैंसर रोधी विशेष दवा यह राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख परियोजना क्यों ऐसी कंपनी से साझेदारी करती है? ली अकादमिशियन, यह सब ल्यू समूह ने जाली दस्तावेज बनाए और दावा किया दान योजना है, इसलिए मैंने उन्हें चुना। मैं ल्यू परिवार ने मुझे धोखा दिया पे। तिवान झांग, आप। अब मैं चीनी अनुसंधान संस्थान की ओर से घोषणा करता हूं, तुरंत बंद। ल्यू समूह के साथ सभी सहयोग थे। इसके अलावा पूरा चिकित्सा उद्योग ल्यू परिवार को स्थायी रूप से प्रतिबंधित करेगा पे। और तुरंत पुलिस को बुलाओ। ल्यू समूह की जानबूझकर चोट पहुंचाने की आपराधिक जिम्मेदारी तय की जाए पे। चेन युआनचांग, हम गलत थे। हम ली अकादमिशियन, मैं अंधा था। कृपया हमें छोड़ दीजिए। ल्यू समूह हमारी 3 पीढ़ियों की मेहनत का फल है। जब तुमने आम लोगों की जान पैसे कमाने का औजार बनाया, तुम्हें सोचना चाहिए था। आज का दिन आएगा भी। श्याओयान, जल्दी मेरी तरफ से कुछ कहो। ली अकादमिशियन तुम्हारे भाई हैं। हम रिश्तेदार हैं। चूंकि हम सब एक परिवार हैं। इतना बदसूरत क्यों बना रहे हो? श्याओजुन भैया, मैं कैसे? वांगयान, अब रिश्तेदारी याद आई जब तुमने मेरी दीदी को घुटने टिकवाया। क्या सोचा था? हम एक परिवार हैं। अरे दीदी, मैं गलत था। मैं सच में समझ गया हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया है। तुम मुझे मारो, गाली दो, सब ठीक है, बस मुझे नकारो मत दीदी। भी ठीक है। त्यू, दीदी, यह टांग तब तुम दोनों की पढ़ाई के लिए ही खराब हुई थी, लेकिन आज तुम लोगों ने ली शाओजुन को लगभग मार ही दिया। फिर आज के बाद अपना ध्यान रखना पे। दीदी, जियाओ, तुम कैसे आ गई? मुझे माफ कर दिया। तुम्हें माफ करूं? मेरे पिता 6 दरवाजे में दिल का दौरा पड़ा। ल्यू समूह दिवालिया घोषित है। यह सब तेरे उसी अच्छी बहन और भाई की देन है। बुरा है। हाँ, मैंने तुझ पर कर्ज चढ़ाया है। पता होने से क्या फायदा? अब तू एक आवारा चूहे जैसा। क्या अंतर है? क्या तू मेरी मदद कर सकता है? अगर मैं तेरी मदद कर सकता तो जरूर करता। फिर तो मैं चाहती हूं ली शाओजुन बर्बाद हो जाए। क्या तू यह कर सकता है?
पता था तुझ में दम नहीं है। चलो, मैं ज्यादा नहीं मांगती थी। अब मैं बस तुझसे एक काम करवाना चाहती हूँ। क्या काम? जियाओ, तू चाहती है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं चाहता हूँ ली शाओपिंग को धोखे से गांव के पुराने घर में ले जाना पे। जियाओ, तुम आखिर कर क्या रही हो? क्या करना है? बेशक उसे बंधक बनाना, फिर ली शाओजुन को मजबूर करना, विशेष दवा के बदले उसे छोड़ने के लिए। तुम पागल हो गई हो। यह अपहरण है, पर यह अपराध है। तो फिर क्या हुआ? आखिर करोगे या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वांग यू, तुम्हें लगता है मैं ये सब सिर्फ बदला लेने के लिए कर रही हूँ? मैं हमारे बच्चे के लिए कर रही हूँ। बच्चा? जियाओ, तुम गर्भवती हो? हाँ, तो क्या हुआ? स्वांग यू, अभी की स्थिति में यह बच्चा पैदा होगा तो तुम्हारे बचपन की तरह सारी मुसीबतें झेलेगा। बड़ा होकर भी निचले तबके का इंसान बनेगा। उसे पैदा करके तकलीफ देना बेहतर है मैं इसे न रखूं। जियाओ, जल्दबाजी मत करो। मैं मानता हूं। सच में? तो जब विशेष दवा मिल जाए हम उसे द्वीप देश के लोगों को बेच देंगे। मैंने पहले ही बात कर ली है। उन्होंने कहा है सफलता के बाद हमें विदेश जाने में भी मदद करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारा कहना मानूंगा। मेरा बच्चा होगा। मैं पिता बनने वाला हूं। कल इसी समय मुझे ली शाओपिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं अपनी बहन के पास जाता हूं। टॉप लेवल सुरक्षा, प्राइवेट गार्डन। ली शाओजुन ने बहन को ऐसी जगह रख दिया, काश तब रिश्ता न टूटता। अब बालकनी से नजारा देख रही, शायद मैं ही हूं। आ गया। सब कुछ इसी पल पर टिका है। दीदी फौज, श्याओ यू, मैं सच में अपनी गलती समझ गया है। मुझे माफ कर दो। श्याओ यू, तो जल्दी उठो। मर्द के घुटनों के नीचे सोना होता है। मैं नहीं उठूंगा दीदी, जब तक तुम माफ नहीं करोगी तब तक मैं नहीं उठूंगा। ये तुम। दीदी फौज, देखो, बचपन में तुमने एक थर्मस उठाया था, पर इस्तेमाल करते ही वो फट गया। मैं था जो सबसे आगे कूदा, पहला जिसने तुम्हें बचाया है। श्याओ यू, उठ जाओ पी। दीदी तुमसे नाराज नहीं है। दीदी, तुमने मुझे माफ कर दिया। श्याओ यू, तुम पतला हो गए हो। इस बारे में अब नहीं दीदी। मैं अब गांव में रहने लगा हूं। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ चलो, फिर खुद हाथ से नूडल्स बनाकर खिलाऊंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में तुम हमारे लिए बनाती थी। ठीक है। श्याओ यू, तुम फिर भी यहाँ आ जाओ। मेरे और तुम्हारे श्याओजुन भैया के साथ रहो पर। दीदी फौज, तुम्हें याद है बचपन में हम चारों एक कटोरी नूडल्स खाते थे। श्याओजुन भैया हमेशा नूडल्स हमें खिला देते थे, खुद सिर्फ शोरबा पीते थे। श्याओजुन यह बच्चा बचपन से ही समझदार था। तुम्हारी और यान की रक्षा करता था। तुम सब वहाँ मत आना। मेरे भाई बहन को परेशान मत करो। दीदी और श्याओजुन भैया मेरे लिए इतने अच्छे हैं। मैं कैसे? दीदी फौज, दरअसल मैं कितना मार्मिक भाई बहन का प्यार है। कितना मार्मिक भाई बहन का प्यार है। लुजियाओ, तुम यहाँ कैसे आ गई? और यान, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? लिu जियाओ, हमने तय किया था बस दीदी से दवा लेंगे, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसकी वजह से यह लंगड़ा हमारा लियू परिवार दिवालिया हो गया। पापा जेल चले गए। मैं एक समृद्ध घराने की बेटी ऊंचाई से कीचड़ में गिर गई। मैं तुझे चखाऊंगी। जीने से बेहतर मरना है। भैया, अब तक तुम उनकी रक्षा क्यों कर रहे हो? हमारी योजना मत भूलो। तो माफी मांगना झूठ था,
यादें झूठ थीं। यह नूडल्स का कटोरा भी झूठ था। तुमने मुझे बरगलाया ताकि वे शाओजुन भैया को नुकसान पहुंचा सकें। ली शाओपिंग, तुम हम भाई बहन से प्यार का दावा करती हो, पर खाने पीने के अलावा तुम हमें और क्या दे सकती हो? मुझे शानदार जीवन चाहिए। मैं ऊंचे लोगों में शुमार होना चाहती हूँ, क्या तुम दे सकती हो? तियान, दीदी ने तुम्हारे लिए अपना दिल तक निकाल दिया। बस करो यह सब। चूंकि तुम्हें इतना संत बनना, तो एक बार फिर मेरे लिए बलिदान दो। भाभी, तुम्हारी जिम्मेदारी। अरे लंगड़े, तेरे भाई ने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं पहले तुझसे कुछ ब्याज वसूलूंगी। बस करो लिu जियाओ, हमने तय किया था बस दीदी से दवा लेंगे। हट जाओ कायर, मुझे मत उकसाओ, तुम्हें भी ठीक कर दूंगा। शाओजुन, क्या तुम यही चाहते हो? क्या बहन को वांग यू ले गया है? कहाँ? ठीक है, मैं समझ गया। सहायक किंगशी गांव चलो, जल्दी करो, कटा रास्ता लो। बस तुम्हें थप्पड़ मारना वाकई कोई मजा नहीं है। तुम हमेशा कहती रहती हो कि यह तुम्हारा पैर उन दोनों कामचोरों की वजह से खराब हुआ। अच्छा, तो फिर इसे पूरी तरह खराब कर देते हैं। जाओ जाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, वह मेरी बहन है, वही बहन जिसने मुझे पाला पोसा। तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। कायर, सब अच्छा बनने लगे हो। भाभी, जल्दबाजी मत करो। हमें तो उसे विशेष दवा के बदले रखना है। वैसे भी वह पहले से ही लंगड़ी है। आज मैं उसे पूरी तरह से लाचार बना दूंगी। क्या इसे दवा लेने में देरी हो रही है? मैं आज सुनना चाहती हूँ कि हड्डी के टूटने की आवाज कैसी होती है। उसे हाथ लगाकर देखना। क्या तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? यह अपहरण है, यह गैरकानूनी है। तो क्या हुआ? वैसे भी मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। बजाय कीड़े मकोड़ों की तरह जीने के, मैं एक बार दांव लगा लूं। कैंसर रोधी विशेष दवा और रिसर्च डेटा निकाल कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी बहन का खून यही बहा दूंगी। शाओजुन, मत देना। वह दवा द्वीप देश के लोगों को बेचना चाहता है। यह दवा बचा सकती है अनगिनत लोगों की जान। नहीं देनी है। लिu जियाओ, बस करो, जब तक भैया हमें माफ कर दे। हम अभी भी निकम्मा, तुम्हें लगता है हमारे पास रुकने का मौका है? भैया, बस यह चीज उसे दे दो। दीदी ने मुझे पाला है, इसलिए मैं जाऊं दीदी को समझाता हूँ। दीदी की जान बख्श दे। शाओजुन, क्या याद है माँ बाप ने क्या सिखाया था? छोटे परिवार की तकलीफ बड़े समाज की मुसीबत नहीं बदल सकती। यह दवा नहीं दी जा सकती। चीज सौंप दो, मैं 3 गिनता हूं। 1। शाओजुन, मत करो कि दीदी का 20 साल का प्यार बेकार जाए। दवा इसी के अंदर है। मेरी दीदी को छोड़ो, यह तुम्हारी होगी। तुमने समझदारी दिखाई। डिब्बा यहां फेंक दो। शाओजुन, मत करो। यह तुम्हारी मेहनत का फल है। आदमी के बदले सामान, सामान के बदले आदमी। ठीक है। भैया, तुम क्या कर रहे हो? ध्यान, हम और गलती नहीं कर सकते। तुम चाहती हो ऐशो आराम, लेकिन हिम्मत नहीं है। तुम्हारी गरीबी जायज है। मैं कमजोर हूँ, मैं बेकार हूँ, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि दीदी बर्बाद हो जाए। वह हमारी दीदी है। इतना छोटा काम भी नहीं कर सके।
स्वांग यू, तुम सचमुच मेरी नजर में सबसे बेवकूफ और बुरे आदमी हो। जियाओ, गुस्सा शांत करो। बच्चे को नुकसान होगा। बच्चा, तुम्हें लगता है मैं तेरा बच्चा चाहती हूं? तेरे जैसा गंदगी से निकला बुरा इंसान। तेरी औकात है? जियाओ, यह क्या मतलब है? मतलब यह है कि मैं गर्भवती नहीं हूं। तो कहने का मतलब, तुम लोग शुरू से ही मुझे धोखा दे रहे थे। मेरे लिए जाल बिछाया था कि बस मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। मेरे बड़े भाई को नुकसान पहुंचाया भी। और क्या तुम मुफ्तखोरी के अलावा और क्या कर सकते हो? पहले तुम्हारी बहन का खून चूसते थे, सब किसी औरत के बल पर ऊपर चढ़ना चाहते हो। फिर स्वांग यू, तुम पूरी तरह से निकम्मे हो पे। मैंने तुम्हारे लिए बिना इज्जत के तेरे बाप माँ की खुशामद की, यहां तक कि मेरी बहन का अस्थि मज्जा ठग लिया। तेरे दिल में क्या मैं एक ऐसी हूं जो तुझे गर्भवती करने के लायक भी नहीं? समझ गई तो ठीक है। अब भी मेरी बात नहीं मानोगी? जाकर वह सूटकेस वापस ले आओ। कमीने, मुझे धोखा देने की हिम्मत। श्याओ यू, श्याओ यू को कितने साल की सजा हुई? 15 साल थे। वांग यान सहयोगी के रूप में अपहरण में सहभागिता, ब्लैकमेलिंग, वह भी जेल गई। लिu जियाओ का उपचार असफल रहा। दीदी, अब से तुम मेरी असली बहन हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तुम्हें अच्छी जिंदगी जीने दूंगा। मैं भी। यह सब उन्होंने खुद चुना है भी। दीदी, उन पर गुस्सा नहीं है। मैं अक्षम था पे। उन्हें अच्छी तरह नहीं सिखा पाया पे। उन्हें सही रास्ते पर नहीं ले जा पाया पे। दीदी, गलती कभी तुम्हारी नहीं थी फे। तुमने अपनी दयालुता से 2 जहरीले सांप पाल लिए। आगे से उनके लिए आंसू न बहाना। पैसे लायक नहीं था। दीदी भाप, मेरा अगला शोध विषय कोशिका निर्देशित पुनर्जनन प्रौद्योगिकी है। कोशिका? कौन सी तकनीक? मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी चोटिल टांग की हड्डी और तंत्रिकाएं फिर से ठीक हो जाएंगी फे। आगे चलकर तुम सामान्य व्यक्ति की तरह चल सकोगी, यहां तक कि दौड़ भी सकोगी। सच में? श्याओ जुन, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? दीदी, यह सच है, मुझ पर विश्वास करो। दीदी, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। बचपन में तुम हमेशा खाना हमारे लिए बचा देती थी, कहती थी बड़ी बहन मां के समान होती है। अब से तुम्हारा आगे का जीवन मेरे हाथों में सौंप दो। मैं तुम्हें सुख समृद्धि दिलाऊंगा, तुम्हें स्वस्थ रखूंगा और सुरक्षित रखूंगा फे।